भिवानी में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली वाराणसी से लाई गई पवित्र मिट्टी का कलश पहुंचने पर श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। गौरतलब है कि भिवानी के मामला टोल से श्रद्धालुओं और जनप्रतिनिधियों ने गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र मिट्टी के कलश का भव्य स्वागत किया। इसके बाद कलश को रविदास मंदिर में स्थापित किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर गुरु रविदास महाराज को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने गुरुजी के बताए मार्ग पर चलने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का संकल्प लिया। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि गुरु रविदास महाराज ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से समाज को छुआछूत, जात पात और भेदभाव से ऊपर उठकर समानता और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति काल के महान संतों में गुरु रविदास का विशेष स्थान है और उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के लिए उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने मीराबाई और गुरु रविदास से जुड़े प्रसंगों का उल्लेख करते हुए संतों के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। आज गुरु रविदास जी की जो पवित्र मिट्टी भिवानी में आई है, औरंगाबाद टोल से हम लोग कलश को लेके आए हैं और कलश का एक महत्वपूर्ण काम ये है, इसको हमने रविदास मंदिर पे अभी यहाँ पे स्थापित किया है कुछ देर के लिए। और अभी जो हमारी 4 विधानसभाएं जिले की हैं, उनमें हमने हर एक मंडल को ये कलश भेंट करना है। वो भी अपने क्षेत्र में जाके रविदास मंदिरों में इसकी पूजा अर्चना और धूमधाम से फिर मिट्टी का वहीं पे प्रत्यारोपण करके हमारे इस अभियान को सफल बनाने का काम करेंगे। आज समाज के सामने जिस प्रकार से छुआछूत और जात पात की जो समस्याएं उभर के आ रही है, उनको दूर करने के लिए जो गुरु रविदास जी ने अपना हमारे को संदेश दिया, उसको लेके आज हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये संदेश समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार की ये भक्ति काल था 200 साल का, 1300 से 1600, 300 साल का, उस समय ये संत जो पैदा हुए हैं, ये ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने देश को और समाज को शिक्षा देने का काम किया। और ये इतिहास जो बताता है, तो ये बताता है कि ऐसे संतों का हमें मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मीराबाई भी इनकी चेली बन गई थी, जो मेवात से आई थी और बनारस में इनका आशीर्वाद लेके वो उनकी तपस्या को लेके आगे बढ़ी और निश्चित रूप से वे भी सफल रही। और गुरु रविदास जी ने तो कई बार चमत्कार किए, उसमें जो उनके कंगन थे उनको गंगा जी में वो एक आदमी को दिए, वो आदमी खोया। उन्होंने फिर देखा तो वो कंगन गुरु रविदास जी के कर कमंडल में मिले। और ये आप माने कि समाज को एक शिक्षा देने का काम उन्होंने जो किया है, उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। जोगिंदर चौहान अपने साथी शमशेर रंग, मैं सभा का प्रधान हूँ, जोगिंदर चौहान गुरु रविदास समाज कल्याण सभा का, और मेरे साथ में मेरे जो साथी हैं शमशेर रंगा जी जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ से। तो भारत सरकार द्वारा जो ये गुरु जी के बारे में जो पूरे देश में जो यात्रा निकाली गई है, ये मतलब गुरु जी को जो पूरे देश में जो प्रचार किया जा रहा है, मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूँ। गुरु जी का जो प्रसार पहले नहीं हुआ था, और इस यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में जो भारत सरकार द्वारा जो इसका आयोजन किया जा रहा है, तो मैं भारत सरकार का बहुत आभारी हूँ कि गुरु जी के जो विचार हैं उनको हर घर में पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। तो हर एक का जो अपना अपना तरीका होता है, किस तरीके से वो इस चीज़ को वो करते हैं। और दूसरा जो आप कह रहे हैं, जो तोड़ मरोड़ के पास करने की बात करें, तो जो अभी पीछे हरियाणा सरकार द्वारा जो SC DSC का मामला किया गया, तो वो दर्द है समाज के मन में। महाराज जी की जन्मस्थली वाराणसी से पूज्य मिट्टी लेकर 30 तारीख को हमारे प्रदेश का नेतृत्व
यहाँ गुड़गावा के अंदर पहुंचा था, जिसमें हमारे भिवानी जिले के माननीय विधायक कपूर बालनगी जी भी थे। और उसके बाद में 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन गुप्ता जी ने ये मिट्टी 27 जिलों को की टीम को सौंपी है। और आज हमारे यहाँ ये भिवानी के अंदर ये मिट्टी कलश लेकर हम आए हैं। हमारा संकल्प ये है कि समरसता संकल्प अभियान के तहत इस कलश को आज हम हमारे पूज्य रविदास जी महाराज के मंदिर भिवानी में लेकर आए हैं। और यहाँ से 16 मंडल अध्यक्षों को ये मिट्टी कलश के अंदर डाल करके हम डिवाइड करेंगे और वहाँ से मंडलों से ये शक्ति केंद्रों पर जाएगी और नीचे हर गांव स्तर तक रविदास मंदिर और अन्य मंदिरों के प्रांगण में मिट्टी के अंदर विलीन की जाएगी। ये समरसता का जो भाव है, उसी भाव को लेकर ये अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से सारा समाज, सारा देश, हरियाणा प्रदेश सब एकता के साथ में आगे बढ़कर देश को प्रगति के पथ पर लेके जाए। यही गुरु रविदास जी की इच्छा थी, यही उनके वचन थे। देखिए, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जन्म स्थली से वाराणसी से पवित्र मिट्टी जो कलश यात्रा के रूप में पूरे भारतवर्ष में ले जाने का काम किया है। और कल हरियाणा प्रदेश के पावन पवित्र धार्मिक स्थल शीतला माता के मंदिर में जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष ने, पूरा हरियाणा सरकार ने उसको सभी जिलों में वितरित करके जिला अध्यक्षों को, जो जिला स्तर पे जाएगी, मंडल स्तर पे जाएगी और पूरे वार्ड स्तर पे जाएगी, ब्लॉक स्तर पे जाएगी। ये एक मिट्टी नहीं है, ये गुरु रविदास जी का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है और हमारी समरसता का एक संदेश है। छत्तीस बिरादरी का हमारा एक वो है, अलग कोई जाति का वाति का कोई महत्व नहीं है। और ये हमारी जनरेशन को भी एक आगे बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि नई जनरेशन को हमारे गुरुओं का, हमारे साधु संतों के बारे में उनको पीछे हट चुके थे, अभी उनको जोड़ने का काम होगा। और पूरे हरियाणा प्रदेश में कोने कोने तक मिट्टी का वास जाएगा और समरसता का संदेश जो देने का काम करेगी, जिसे आम जन में एक बहुत शुद्ध आत्मा और जुड़ने का काम करेगी। आने वाला समय समरसता का होगा। सभी मंदिरों में इस कलश को घुमाया जाएगा और सभी क्षेत्र में जब घुमा करके लोगों को एक नया संदेश देने का काम किया जाएगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जन्म जयंती के पावन पर्व पूरे साल के जो गुरु पूर्णिमा से लेकर आने वाली 27 फरवरी तक ये कार्यक्रम रहेंगे। और इसी के तहत कलश वंदन यात्रा जो वाराणसी के 131 कलशों से लेकर हरियाणा में 27 कलश मां शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में आए और वहां से वितरित किए गए हर जिले वाइज। उसी के निमित्त हमारे भिवानी जिले में जो कलश वंदन यात्रा निकाली गई है, आगे ये 16 मंडलों में भेजी जाएगी ये कलशों में भरी हुई मिट्टी। और इसके साथ साथ संत शिरोमणि कबीर जी महाराज जी के जो संदेश थे, जैसा वो समाज चाहते थे, जैसा वो राज चाहते थे, जो उनके एक व्यक्ति के प्रति जो उनकी कल्पना थी, उन्हीं को साक्षात रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने के शीर्ष नेतृत्व ने ये कार्यक्रमों के आयोजन किए हैं। और ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। और इसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद करती हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनकी ये सोच है कि वो हमारे सतगुरु हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमें अच्छी सीख देते हैं, उनको याद करने का, उनको सम्मान देने का, उनको हर घर घर तक पहुँचाने का, उनके विचारों को हर घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसी के लिए हम भिवानी में भी ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है, यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली में श्रीमान हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला के अध्यक्षों को बुलाकर और उनको ये कलश थमाए और अब हर मंडल में आज कलश दिए जाएंगे, हर मंडल में जाएंगे, हर गांव के अंदर कलश यात्रा जाएगी, जिससे रविदास जी की जो शिक्षाएं हैं वो गांव तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, उसी के लिए यात्रा की गई है। आप सभी जानते हैं रविदास जी बहुत ही महान गुरु थे, तो उन्होंने जो शिक्षाएं दी थी आज भी प्रासंगिक है। वह चाहते थे कि हर किसी को अनाज मिले, हर किसी को घर मिले, वही आज भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है पूरे देश के अंदर। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी आज के उसको देखा जाता है और आगे बढ़ाया जाता है।
आज हम इस पूरे समाज को आज बधाई देते हैं गुरु रविदास जयंती के अवसर पर, और सभी को उनकी जो शिक्षाएं थी उनके ऊपर चलना चाहिए। बनाई जा रही है, कलश यात्रा निकाली गई है। आज हम सब के लिए सबसे पहले तो बहुत ही खुशी का दिन है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो पावन जन्मभूमि है वहाँ से पावन मिट्टी लेकर और पूरे भारतवर्ष में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हमारी, केंद्र में चाहे प्रदेश में, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का जो है एक शुभ कार्य जो है कर रही है। जिस प्रकार से हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो संदेश था कि समाज में सामाजिक समरसता का भाव बना रहे, उसी प्रकार से केंद्र सरकार या भारत सरकार या हरियाणा सरकार आज उसी परिपाटी को, उसी वाक्य को चरितार्थ करते हुए आज एक सामाजिक समरसता का संदेश देने के उद्देश्य से, जिस प्रकार से संतों को सम्मान देने के, जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, इस सबको सम्मान देने वाला जो एक पार्टी है जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मैं उन सब के लिए बहुत बहुत जो उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। यात्रा निकाली जा रही है, पूरे प्रदेश भर के अंदर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के 650वें इस आयोजन पर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, आज ये वाराणसी की मिट्टी पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले से आज हम मंडल में लेकर के जाएंगे। मंडल के बाद हम इसको प्रत्येक गांव के हर मंदिर में ले जाकर कर इस मिट्टी को हम वहां अर्पित करेंगे। पूरे प्रदेश भर में संदेश दिया जा रहा है। संत गुरु रविदास जी के जो विचार हैं, उन विचारों को प्रदेश में जो युवाओं हैं जो आज नशे की तरफ जा रहे हैं, एक उनका जो संदेश, उनको इसके बारे में कि जो भ्रमित हैं जो बच्चे, उनको एक अच्छा संदेश कि जो गुरु रविदास जी ने सबको एक नज़र से देखा, न कोई जात पात का, न किसी प्रकार का भेदभाव, उसके लिए ये एक कलश यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी। भाजपा जिला IT प्रमुख भिवानी, जिला सह संयोजक गुरु रविदास जी समरसता अभियान सह संयोजक। किस तरह से आज यात्रा निकाली गई है, कौन से कार्यक्रम किए गए? आज गुरु रविदास जी का जो पावन धाम है वाराणसी, वहाँ से पवित्र मिट्टी जो भव्य कलश यहाँ से लाया गया। कल हम सभी गुरुग्राम गए थे, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने अपने हाथों से भव्य कलश हमें दिया और उसी को लेकर हम यहाँ भिवानी पहुँचे और भिवानी से बामला टोल प्लाजा से यहाँ तक भव्य यात्रा निकाली गई। यहाँ पे अभी सभी हमारे जो 16 मंडल है, उन सभी मंडलों को वो पावन मिट्टी वितरित की जाएगी, वो आगे सभी शक्ति केंद्रों को दी जाएगी। तो इस तरह से ये अभियान हमारा लगातार 6 महीने चलेगा, ताकि गुरु रविदास जी का जो वाणी है, जो उनके विचार है, हर गांव हर बस्ती तक पहुँचे। जो गुरु रविदास यात्रा निकाली गई है, प्रदेश भर में सरकार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हमारे बहुत ही मानव संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मस्थली वाराणसी जो चली यात्रा, बस यही है कि हम उस भूमि को प्रणाम करें जिसमें ऐसे ऐसे संत महापुरुषों को जन्म लिया है, और उस भूमि को प्रणाम भी करना चाहिए। चाहे शहीद हों, चाहे संत हों, चाहे और महापुरुष हों, जिन्होंने उस मिट्टी में अपने आप को पैदा हुए, उसमें से पूरे राष्ट्र में कहीं न कहीं वो ज्ञान की अलग जगह ये अंधकार को मिटाया, ऐसे संतों को वंदन किया है। और उस का आज जो कार्यक्रम रखा है, नाम रखा है कलश बंधन यात्रा, भिवानी पहुंची है। लोगों ने बड़े रंग से, बड़े चाव से, बड़ी खुशी से, बड़े भाव से उस यात्रा का हमने वंदन किया है। और वो यात्रा की जो मिट्टी है, यात्रा के दौरान की मिट्टी है, वो 16-17 जो भी वार्ड हमने जो चिन्हित किए हैं उसमें रखे जाएंगे, उसको नमन करेंगे। मुख्य बात तो यही है कि हम कहीं न कहीं देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश को समृद्धि के लिए, देश की बढ़ोतरी के लिए, देश की समृद्धि के लिए हम अच्छा काम करें। तो उसके लिए हमने कुछ न कुछ बुलाना पड़ेगा और कुछ न कुछ अच्छा करना पड़ेगा।